आखिर कौन अपने बुढ़ापे में जगह जगह घूमकर पैसा मांगना चाहेगा? आई एम श्योर कि आप भी ऐसा नहीं सोचते होंगे। ये जो टिप हम आपको देने वाले हैं ना दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है और आप इसे जितना बेहतर समझ सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा। जब एक रेगुलर इनकम वालों को अपना पैसा सेव करने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो आजकल के ज़माने में एक इर्रेगुलर इनकम वाले इंसान का आखिर क्या होगा? लगभग हम सभी के हाथों में आज एक स्मार्टफोन है जिससे हम ईजी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यूपीआई का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि 70% लोग जो इंडिया में जॉब करते हैं उन्हें टैक्स सेविंग के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ज्यादातर लोग तेजी से प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इन्वेस्टमेंट करने से ही डर लगने लगता है। अगर आप भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आपका जानना बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस आपके पैसे बचाने में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक आसान तरीका है 50-30-20 रूल का इस्तेमाल करना। सोचिए दोस्तों, इससे अच्छा ऑप्शन और क्या होगा जहां आपका पैसा रिस्क फ्री भी है और साथ साथ ग्रो भी कर रहा है। घड़ी सस्ती हो तो सिर्फ वक्त बताती है, लेकिन घड़ी अगर महंगी हो तो वक्त के साथ साथ आपके हालात और हैसियत भी बताती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास शो में। दोस्तों, हम जानते हैं और समझते हैं कि आपकी डेली लाइफ, डेली स्ट्रगल कितना ज्यादा है। एक अच्छी लाइफ आखिर कौन नहीं जीना चाहता? आजकल के टाइम में कोई भी नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई बॉस हो, हम एक बोरिंग सी जॉब में अपना सारा दिन निकाल दें और इतना करने के बाद भी आखिर हमारे पास पैसे ही नहीं बचे, तो ऐसी नौकरी का क्या मतलब है? इसीलिए आधे से ज्यादा लोग आजकल फ्रीलांस काम या फिर नौकरियां छोड़कर खुद का बिजनेस कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर चला पाएं। लेकिन दोस्तों सोचिए, लाइफ का कंट्रोल तो आपने अपने हाथों में ले लिया, लेकिन लाइफ चलाने वाले पैसों पर कंट्रोल का क्या होगा? पैसा आज आपके पास है क्योंकि काम है, लेकिन कल का क्या भरोसा? काम आना बंद हो गया तो, बिजनेस नहीं चला तो फिर पैसे कहां से आएंगे? अगर आपके मन में भी ये सवाल और डर हैं तो दोस्तों ये शो आप ही के लिए। मुद्दे की बात पर आते हैं। आखिर हमारे शो का मकसद क्या है? हम आपको तैयार करेंगे कि कैसे आप अपने पैसे को वाइजली मैनेज कर सकें जब आपकी इनकम इर्रेगुलर हो। हम चाहते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बनाएं और अपने सपनों को पूरा करें। पर उससे पहले चर्चा करते हैं दो ऐसे सिनेरियोज की जहां आपको इर्रेगुलर इनकम का सामना करना पड़े। पहला सिनेरियो दोस्तों, आपने ले ऑफ के बारे में तो सुना ही होगा। जब भी कोई कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉयज को मार्केट कंडीशन ठीक नहीं होने पर अपनी कंपनी से निकाल देती है, उसे ले ऑफ कहते हैं। हमने कोविड के समय हजारों लोगों को अपनी नौकरियां खोते हुए देखा था। इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास ये सिचुएशन होती है तो आप क्या करते? जब तक आप अपनी अगली नौकरी ढूंढते, आपको फ्रीलांसिंग का सहारा लेना पड़ता। हो सकता है ये नया लाइफस्टाइल आपको इतना पसंद आ जाता कि आप सोच लेते क्यों ना इसे ही फुल टाइम जॉब बना लिया जाए। लेकिन दोनों हालत में आपको अपने पैसों को मैनेज करने की जरूरत तो पड़ेगी ना, क्योंकि अब आपकी इनकम हर महीने आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी। दूसरा सिनेरियो, इमेजिन कीजिए आपका कोई दोस्त है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी सालों से जॉब कर रहा है। वो अचानक डिसाइड करता है कि वो नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। इस केस में भी शायद उसके पास अपनी जॉब को सेव करा हुआ थोड़ा बहुत पैसा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो सेविंग्स भी समय के साथ साथ खत्म होती चली जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज में हम एक नया सफर शुरू करेंगे। आपको देंगे कुछ टिप्स जिनकी मदद से आप इन सब सिचुएशंस का सामना कर पाएंगे और शेयर कर पाएंगे कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सीखने की इस जर्नी में आपकी मदद करेंगे। मैनेजिंग इर्रेगुलर इनकम। इर्रेगुलर इनकम यानी कभी ज्यादा तो कभी कम, ये जिंदगी का एक कॉमन स्ट्रगल है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए लाए हैं कुछ नए और आसान तरीके जो आपकी इर्रेगुलर इनकम को मैनेज करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। हमारी दी गई कुछ सिंपल टिप्स अगर आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बजटिंग की बात। दोस्तों, बजटिंग का मतलब है अपने पैसों को सही तरह से बांटना। जब आपकी इनकम चेंज होती है तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि आप अपने पैसों को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करें। एक आसान तरीका है 50-30-20 रूल का इस्तेमाल करना। 50-30-20 रूल का मतलब है आप अपनी इनकम का 50% सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं, जैसे रेंट देना, मंथली ग्रोसरीज खरीदना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना इत्यादि। फिर 30% खर्च आप अपनी पसंदीदा चीजों पर कर रहे हैं और 20% आप अपनी सेविंग के लिए रख रहे हैं। इससे आप अपनी फ्लक्चुएटिंग इनकम का सामना कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके खर्चे लिमिटेड हैं तो आप अपनी 20% की सेविंग को बढ़ाकर 30% भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा सेविंग्स उतना ही फायदा आपको फ्यूचर में होगा। दोस्तों, अब बात आती है इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड आपका वो बेस्ट फ्रेंड है जिसे आप हर मुश्किल स्थिति में, जो बिन बुलाए आपकी जिंदगी में आ जाती है, तब याद करते हैं। आप उसे फटाफट बुलाते हैं और वो पलक झपकते ही हाजिर हो जाता है और आपको उस स्थिति से बचा लेता है। इसीलिए आपको एक इमरजेंसी फंड तो जरूर बना लेना चाहिए जिसमें आप थोड़ा पैसा बचा कर रखें। ये फंड आपको कभी भी जरूरत पड़ने पर मदद करेगा, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट या फिर हॉस्पिटल के महंगे बिल। ये इमरजेंसी फंड आपको मुश्किल समय में प्रोटेक्ट करेगा। ये जो टिप हम आपको देने वाले हैं ना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है और आप इसे जितना बेहतर समझ सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा।
लगभग हम सभी के हाथों में आज एक स्मार्टफोन है जिससे हम इजी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यूपीआई का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे अकाउंट से हम कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम उस पैसे को खर्च तो कर देते हैं, लेकिन कितनी ही बार हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करके अपना अकाउंट मैनेज नहीं करते। ये गलतियां आमतौर पर किसी से भी हो सकती हैं। इसलिए आप अपने बिजनेस का पैसा और पर्सनल पैसा अलग अलग अकाउंट में रखें। कभी कभी हमें अपने पर्सनल और बिजनेस के पैसे अलग रखने चाहिए। इससे पता चलता है कि हम कहाँ और कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, और ये भी पता चलता है कि क्या हम अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर बिजनेस अकाउंट से खर्च कर रहे हैं। अगर आप एक ही अकाउंट में अपने बिजनेस का पैसा और सेविंग्स का पैसा रखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपने पर्सनल खर्चों के लिए अपने बिजनेस का पैसा खर्च कर चुके होंगे। तो दोस्तों याद रखिए कि हर मुश्किल का हल होता है, बस जरूरत है थोड़ी सी प्लानिंग और डिसिप्लिन की। इर्रेगुलर इनकम को मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हैंडलिंग टैक्सेस। आप सोच रहे होंगे कि टैक्सेस को समझना तो बहुत ही मुश्किल काम है, ये तो सिर्फ क्वालिफाइड सीए ही कर पाते हैं। टैक्स से तो हमारा पैसा केवल खर्च होता है। गवर्नमेंट खाली हमसे हमारी इनकम पर ही नहीं बल्कि हमारे खर्चों पर भी टैक्स लेती है। तो हम टैक्स से पैसा कैसे बचाएंगे? दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी कि 70% लोग जो इंडिया में जॉब करते हैं उन्हें टैक्स सेविंग के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती है। लेकिन जब आप फ्रीलांस काम करते हैं तब आपको टैक्स के बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। आज हम आपको देंगे एक छोटा सा ओवरव्यू इस टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स का मतलब है कि आपको साल भर में बनते बनते हर क्वार्टर में कुछ हिस्सा टैक्स में देना होता है। अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो आपको साल के आखिरी तारीख पर भरना होता है, जहां आप अपनी इनकम का सही से हिसाब रखते हैं और जो भी टैक्स ड्यू होता है उसे भरकर आप अपने टैक्स को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों अब आती है टैक्स रिडक्शन की बात। इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ रिडक्शन होते हैं जो आपको टैक्स बचाने में मदद करते हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन इंटरेस्ट। इन सब का सही तरीके से रिकॉर्ड रखें ताकि आपका टैक्स कंसल्टेंट आपके पैसे बचाने में मदद कर पाए। दोस्तों आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप हम आपको देना चाहेंगे जिसका नाम है रिकॉर्ड कीपिंग एंड कंप्लायंस। आसान भाषा में अपने सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करें। आपके पास रिसीट्स, इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपकी इनकम और एक्सपेंसेस को प्रूव करते हो। हमेशा याद रखें कि टैक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का, इसीलिए टैक्सेस को सही तरीके से समझें और अपने फाइनेंशियल रूटीन में अप्लाई करें। अपने टैक्स को हमेशा टाइम पर भरें ताकि आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज का सामना ना करना पड़े। रिटायरमेंट और इंश्योरेंस। हम जानते हैं कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इंश्योरेंस लेना तो सिर्फ पैसा बर्बाद करने जैसा है। आप में से कई लोग जो जवान होंगे वो सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी रिटायरमेंट प्लान आखिर कौन लेता है, अभी तो हमारे पास बहुत वक्त पड़ा है हमारा रिटायरमेंट प्लान करने के लिए। लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि एक अर्ली रिटायरमेंट प्लान और इंश्योरेंस आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकती है। दोस्तों अक्सर आपने अपने दोस्तों को यह सब कहते हुए सुना होगा, यार मैं इतना कमाता हूँ लेकिन फिर भी पैसे नहीं बचते, सेविंग्स करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा होती जा रही है ना। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, जब एक रेगुलर इनकम वालों को अपना पैसा सेव करने में इतनी दिक्कत हो रही है तो आजकल के ज़माने में एक इर्रेगुलर इनकम वाले इंसान का आखिर क्या होगा? वो कैसे अपना पैसा बचाएगा? वो कैसे अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा? तो यहाँ बात आती है इन्वेस्टिंग की। आप सभी जानते होंगे कि इन्वेस्टिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना 10 गुना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपका आज का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपके रिटायरमेंट तक भी आपके काम आ सकता है। आखिर कौन अपने बुढ़ापे में जगह जगह घूमकर पैसा मांगना चाहेगा? आई एम श्योर कि आप भी ऐसा नहीं सोचते होंगे। तो दोस्तों अब बात आती है मुद्दे की, रिटायरमेंट और इन्वेस्टिंग की। इंडिया में रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए कई ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस। ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें आप अपने करियर के दौरान पैसा जमा कर सकते हैं। एनपीएस आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है। सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है इसीलिए ये रिस्क फ्री भी है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की जो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग है और इसे भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। आपका पैसा प्रोविडेंट फंड में धीरे धीरे जमा होता जाता है और जब चाहें आप इसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा फायदा पीपीएफ का ये है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। सोचिए दोस्तों, इससे अच्छा ऑप्शन और क्या होगा जहां आपका पैसा रिस्क फ्री भी है और साथ साथ ग्रो भी कर रहा है। अगर आप इन दोनों स्कीम से भी फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो एक थर्ड ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको लिमिटेड टाइम पीरियड में बेहतरीन रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड का सबसे अच्छा एडवांटेज है कि आप अपनी पसंद से बेहतरीन म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जिसमें आप बिना किसी एक्स्ट्रा एडवाइजरी चार्जेस के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। बहुत सारे लोग तो इंश्योरेंस का नाम सुनते ही भागते हैं क्योंकि इंश्योरेंस खरीदने में पैसा लगता है। लेकिन ज़रा सोचिए, हम बाइक का इंश्योरेंस लेते हैं ना, अपनी कार का इंश्योरेंस लेते हैं, घर का इंश्योरेंस लेते हैं,
मगर हम अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस लेने में पैसा खर्च नहीं करना चाहते। इंश्योरेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये आपको महंगे महंगे मेडिकल बिल से बचाता है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन और अस्पताल के लाखों के बिल आपकी जिंदगी भर की सेविंग्स को एक झटके में खत्म कर देते हैं। इंश्योरेंस आपकी मेडिकल इमरजेंसी से तो बचाता ही है, साथ ही साथ आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, इंश्योरेंस लेना एक समझदारी का काम है। जिस तरह से हमारा इमरजेंसी फंड हमारी सेविंग्स हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बचाती हैं, ऐसे ही इंश्योरेंस भी हमें ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बचाने के लिए ही होता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप इनके बारे में, इनसे जुड़े स्कीम्स के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। हम आपके लिए वो शोज लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सेल्फ आइडेंटिफाई कर पाएं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कौन सी है। क्या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्या हम शेयर्स में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर रियल एस्टेट में। दोस्तों, अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम रखना चाहते हैं और एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा म्यूचुअल फंड्स का। अगर आप अपने रिटर्न्स यानी प्रॉफिट को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सही ऑप्शन होंगे स्टॉक्स यानी शेयर्स। लेकिन ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि जहां प्रॉफिट ज्यादा होगा वहां पैसे खोने का भी रिस्क सबसे ज्यादा होगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ज्यादातर लोग तेजी से प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इन्वेस्टमेंट करने से ही डर लगने लगता है। अगर आप भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। पहला, आपको अपनी पसंद के स्टॉक सेलेक्ट करने। दूसरा, किसी दूसरे की बातों में आए बिना सोचे समझे आपको उन स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। तीसरा, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में रोजाना थोड़ा सा समय बिताना आपके लिए जरूरी है। लास्ट पॉइंट, एक ही स्टॉक के अंदर आपको सारा पैसा नहीं लगाना है, आपको अपना पैसा अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट का थर्ड ऑप्शन है रियल एस्टेट। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके भी आप अपने इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के अलावा आजकल लोग अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देना बेहतर समझते हैं। उस प्रॉपर्टी से आपको अच्छा खासा रेंट मिलता है जिससे आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके का इन्वेस्टमेंट ज्यादातर रिस्क की इन्वेस्टमेंट माना जाता है। दोस्तों, हमने बात की इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस और स्ट्रैटेजीज की। अब बात करते हैं रिस्क असेसमेंट और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की। हर इन्वेस्टमेंट के साथ में रिस्क जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने रिस्क को समझें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखने का मतलब है कि आपको अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक या फिर एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के दौरान कहीं घाटा होता है तो कहीं फायदा। अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखते हैं तो आपको होने वाला नुकसान काफी हद तक कम हो जाएगा। अब करते हैं बात दोस्तों टूल्स और रिसोर्सेज की। आजकल के डिजिटल युग में कई सारे एप्लीकेशंस और प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में मदद करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म, स्टॉक ट्रेडिंग एप्स, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, फाइनेंशियल प्लानिंग एप्स। इन सभी रिसोर्सेज और टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री रख सकते हैं। रिस्क फ्री रखने के साथ साथ आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्दी से जल्दी ग्रो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। याद रखिएगा कि सही प्लानिंग और समझदारी से की गई इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ ले जाती है। इर्रेगुलर इनकम की वजह से कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। इन प्रॉब्लम से भागने की बजाय इनका सामना आप करना सीख पाएं, इसीलिए हमने ये शो बनाया। उम्मीद है दोस्तों कि हम आपकी मदद करने में सक्सेसफुल रहे। हमने बात की अपने फाइनेंशियल वेलबींग की। आपने जाना कि कैसे इर्रेगुलर इनकम होने के बाद भी आप किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर सकते हैं। पहले अपनी इनकम का सही इस्तेमाल करें, मतलब बेकार की चीजों पर पैसा खर्च ना करके उन पैसों को सेव करें और इन्वेस्ट भी। दूसरा, अपने टैक्स को समझें और सही समय पर टैक्स फाइल करें। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करना ना भूलें। तीसरा, अपने फ्यूचर के लिए रिटायरमेंट और इंश्योरेंस की प्लानिंग करें। और आखिरी पॉइंट, सही इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करें और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखें। आपसे अलविदा लेने से पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान दें। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आज से ही हमारे बताए गए टिप्स को अपनाएं, और अगर आप पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे इंप्रूव करें। जब भी पैसा आए उसकी अहमियत को समझें और फिजूल में खर्च ना करें। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में खुद को हमेशा अपस्किल करें और आपके स्किल्स से जुड़े हर जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करें, ताकि इर्रेगुलर इनकम होते हुए भी आपको हमेशा काम मिलते रहे और उससे की गई कमाई आप वाइजली इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर करें। आपको हमारा इशू कैसा लगा हमें एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम फाइनेंस से जुड़े कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर शो बनाएं जिससे आपकी मदद हो, तो वो भी हमें जरूर बताएं। हम उस टॉपिक को सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।